हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से संबंधित जो आपके आंकिक प्रश्न हैं उसी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाइएगा कि आखिर गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जो आंकिक प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का जो सोल्यूशन है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि आपने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जो जो सीखा है वो आपने उसमें अच्छी तरीके से उसमें आपका जो पकड़ है वो है कि नहीं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जो आपने सीखा है, अगर उसमें दोस्तों जो जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया है, अगर हर एक टॉपिक पर आपका बहुत ही विशेष पकड़ है तो अभी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित है। और इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने के लिए आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आना आवश्यक है। अगर समझ में नहीं आएगी तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला नंबर में क्वेश्चन है वहां पर ये बताया जा रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक से संबंधित है। जो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है उसी को दोस्तों क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है, यानी उसको वो देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका दो ठो पिंड है जो कि अलग अलग द्रव्यमान का है। पहला जो पिंड है वो है 10 किलोग्राम का, जो दूसरा पिंड है वो है 20 किलोग्राम का। बात करें इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी तो वो है 5 मीटर। तो आपको बताना है कि आखिर इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है यानी जो F है वो कितना होगा। तो दोस्तों आप समझ पाए कि अगर इस क्वेश्चन का सलूशन करना है तो उसके लिए आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित जो आपका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। उसी के आधार पर ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है उसे हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 किलोग्राम है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि M1 मान लेते हैं, यानी ये पहली वस्तु की द्रव्यमान है। तो यहाँ पर M1 हो जाएगा 10 किलोग्राम और उसके बाद आपका जो M2 है वो हो जाएगा कितना, तो 20 किलोग्राम। और बात करें इनके बीच की दूरी तो उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं दूरी को। तो आपका दूरी है कितना, तो 5 मीटर। तो यहाँ पर ले लेंगे 5 मीटर। दोस्तों आप लोग यहीं पर देख लीजिए कि जो आपके 3 ठो यहाँ पर राशि ली गई है वो अपने यहाँ पर दोस्तों मात्रक में है कि नहीं, यानी एसआई मात्रक में। अगर एसआई मात्रक में नहीं है तो हमें उसे एसआई मात्रक में कन्वर्ट करना रहता है। तो देख सकते हैं सब के सब क्या है, अपने एसआई मात्रक में है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न की स्थिति से लिखेंगे चूंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के सूत्रानुसार। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो न्यूटन द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है तो उस नियम में दोस्तों उन्होंने जो सूत्र प्रतिपादित किया था वो जो सूत्र था वो क्या था, तो दोस्तों वो था आपका F = G और उसके बाद M1 × M2 अपॉन R का होल स्क्वायर, यही था ना। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो जो आपका दिया हुआ है उसको हम लोग उतार लेते हैं। तो देखिए जो G है ना, तो G का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि जो आपका G है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। M1 देखिएगा कितना दिया है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोग्राम और गुना M2 कितना दिया है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 किलोग्राम अपॉन R स्क्वायर है ना, तो R का मान दिया है 5 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहीं पर क्या करना है, आप लोग को इसका कैलकुलेशन आगे की ओर करना है। तो बस आप लोग आगे आगे देखते जाइएगा कैसे इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हो जाएगा
एफ बराबर, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे सबसे पहले 6.67 और गुना में हो जाएगा आपका ये 20, ये 2 को यहाँ पर ले लीजिए, 2 को ओनली फॉर 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और दोनों को क्या करिए ऐसे बंद कर दीजिए। हम केवल 2 को लिए हैं, बताते हैं क्यों लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा गुना के बाद 10 के पावर -11, तो ले लेंगे 10 के पावर -11, ये वाला पार्ट 10 के पावर -11, और उसके बाद ये 10 आपका रह गया था ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ले लेंगे 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 गुना। अब देखिए 10 दूनी के 20, यानी 20 को अगर तोड़ोगे तो आएगा 10 दूनी के 20, तो हमने केवल यहाँ पर 2 लेकर आया तो केवल क्या बच गया यहाँ पर 10, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेंगे 10 अपॉन, ये देखिए 5 मीटर का होल स्क्वायर, यानी 5×25, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पर 25, तो लिख लेंगे 25। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और आपको पता है कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल न्यूटन लिखेंगे, बाकी क्या है क्या नहीं वो सब अपने आपस में क्या होगा वो कट काट के अपना न्यूटन का रूप यहाँ पर ले लेगा। आपको केवल यहाँ पर न्यूटन ही दिखाना है, कटाना उठाना बिल्कुल भी नहीं है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इतना काम हो चुका, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आप लोग को इजी तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, यहाँ पर ये अगर 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 को 10 से गुणा करिएगा आप लोग तो आएगा दोस्तों 100, ठीक। और इस 100 को अगर आप गुणा कर दीजिएगा किससे, अगर आप इस 100 को गुणा कर दीजिएगा 6.67 से, तो दोस्तों आपका नहीं आ जाएगा 667 है, बताइए। यानी जब 100 से आप इस 6.67 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों जो आपका दशमलव होगा वो 2 अंक के बाद चला आएगा, तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर हो जाएगा जानते हैं कितना, तो 667 गुना 2, और उसके बाद आपका हो जाएगा गुणा यहाँ पर ओनली फॉर 10 के पावर -11, बटा में ये आपका हो जाएगा कितना, तो 25 बस। और उसके बाद ऐसे हम लोग केवल बंद कर देंगे, और यहाँ पर न्यूटन है तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन दे देंगे, इतना काम खत्म। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि इसको दोस्तों गुणा करना होगा, तो गुणा करते हैं f बराबर, तो देखिए 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 3 12 के 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 3 12 के लिए 13, यानी कि 1334 हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा गुणा 10 के पावर -11, और यहाँ पर हो जाएगा 25, कोष्ठ बंद कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। तो दोस्तों बस ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पर कितना इसका भाग प्राप्त होता है। देखिए इधर भाग करते हैं 25, यहाँ पर 1334 में 25 से भाग देंगे तो है 1334, तो भाग देंगे तो दोस्तों आएगा कितना, तो मान के चलते हैं यहाँ पर 25 बार में तो नहीं जाएगा, ले लेते हैं आगे, 25 5 125 है, 25 दाँ होता है 250, तो 25 6 का 150 हो जाएगा, तो 25 5 लेकर चलिए, 25 5 125, ठीक है। और इसको अगर माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है, ओनली फॉर 8 आएगा, 4 का 4 यहाँ पर उतार दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग लेकर चलेंगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो 25 तिया 75, तो यहाँ पर ले लेंगे 75, समझ रहे हैं ना सारा चीज़ जैसे बता रहे हैं मैं आप लोग को। उसके बाद देखिए 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 5 कितना होता है 14, और 7 7 आपका हो जाएगा कितना, तो 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देख सकते कुछ नहीं जाएगा तो दशमलव आप ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, 75 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो ओनली पर बचेगा 5, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा, ओनली पर 1, और फिर यहाँ पर 0 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो 25 6 का 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 150 आपका हो जाएगा खत्म। आसान ही दोस्तों बनाना है, हो सकता है नीचे आपको दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा होगा तो देखिए आप देख सकते हैं कि 150 जो होगा यहाँ तक दिख रहा होगा, तो जो 150 है वो 6 बार में कट जाएगा ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों कटाने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f बराबर कितना आपका आएगा, ऐसे इसको लिख देना डायरेक्ट, यहाँ पर कटाने के बाद आया है 53.36 गुना
10 के पावर -11। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे बंद कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन डायरेक्टली। और दोस्तों आपका यही हो जाएगा आंसर, इसलिए F बराबर इतना न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बन गया पूरा। का भारी था? नहीं था, बन गया आप लोग का। अब बात करते हैं हम लोग किस पर था, इस पर 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसको उतार लेंगे, लेकिन उतारने से पहले हमको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रूप से यहाँ पर उतार लेंगे। सबका दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका भार यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, देखिए चंद्रमा का भार यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी का भार दिया हुआ है। तो पृथ्वी का भार पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पृथ्वी द्रव्यमान है तो यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल M। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा कितना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। उसके बाद देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा m मान लेंगे ना। तो m बराबर हो जाएगा 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। उसके बाद है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो लिख सकते हैं तथा r, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो है कितना, तो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, तो मीटर में, क्योंकि किलोमीटर क्या चीज़ है, SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक है मीटर। तो हम लोग इसको ले आएंगे SI मात्रक में। तो आ जाएगा 3.84 × 10⁻, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो किससे करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा तो 1000 से हम लोग को गुणा करना है। तो 1000 में कितना जीरो, 1000 में 3 गो जीरो। अब पहले से कितना है, 10 की पावर कितना है, यहाँ पर पहले से को 10 है, 5 गो। और यहाँ पर को 10 है, मतलब को जीरो है, तो 3 गो। तो 5 गो 3 गो हो जाएगा 8 गो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 8 गो। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, तो मीटर में। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना, इतना आप लोग सुधार लेना। उसके बाद देखिए आपका बोला है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें। तो लिखेंगे प्रश्न की स्थिति से, चूंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक सूत्र से, तो इसका सूत्र कौन सा अप्लाई होगा, तो देखना दोस्तों इसका जो सूत्र होगा वो अप्लाई होगा F = आपका हो जाएगा कैपिटल G। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए ले लेंगे हम लोग कैपिटल M। और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है उसको हम लोग ले लेंगे स्मॉल m। आप बाटा में हो जाएगा r²। यही दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए हम लोग को बनाना है, सोल्व करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस यहाँ पर लेके बनाते हैं। तो F बराबर G का मान वही हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो द्रव्यमान दिया है तो जो आपका पृथ्वी के द्रव्यमान है उसको लिखिए। कितना है पृथ्वी द्रव्यमान, यहाँ पर 6 × 10⁻24 किलोग्राम। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं ये है चंद्रमा का द्रव्यमान, तो वो दिया हुआ है कितना, तो 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। यही दोस्तों दिया हुआ है। आप बटे में आपका हो जाएगा r²। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो यहाँ पर 3.84। तो लिखेंगे 3.84 × 10⁸ मीटर। और उसके बाद हो जाएगा आपका a²। यही दोस्तों आपका हो जाएगा दूरी। ठीक है, अब बस आगे क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो मेन चीज़ जानते क्या चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो आप लोग को वही सबसे ज़्यादा क्या करना है, यहाँ पर सीखना है और समझना है। तो देख सकते हैं, तो F बराबर आपका क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले को बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, हमें यहाँ पर काम पड़ेगा बड़ा कोष्टक का। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखिए 6.67 और गुना, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7.4 है, सबको एक साथ ले लीजिए।
तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 7.4 इतना ले लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्ठ को हम लोग बंद कर देंगे। आप बटा ये जो आप 3.84 देख रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार लिख देंगे 3.84 गुना 3.84 गुने। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या बचा था, तो 10 की पावर -11, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -11 गुना यहाँ क्या बचा था 10 की पावर 24, तो लिखेंगे 10 के पावर 24 गुना यहाँ क्या बचा था, तो 10 के पावर 22, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 के पावर 22 अपॉन नीचे क्या बचा था, हाँ तो दोनों आ गया यहाँ पर, उत्तर तो ले लिए हम लोग। तो यहाँ बचा था 10 के पावर 8, तो लेकिन स्क्वायर के रूप में ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आपका हो जाएगा कोष्ठ बंद। तो देखेंगे राशि कैसी है, तो बल वाला बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन। बाकी जाए भाड़ में मात्रा को उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग न्यूटन, एन को दर्शा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर F बराबर, अब आगे इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ सकता है। सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद को अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद को अंक है 2 गो, और यहाँ पर दशमलव के बाद को अंक है तो 2 गो। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं 667, ठीक है, और गुना में 6 ऐसे गुना ये आपका हो जाएगा 74, ठीक। और ऊपर में हो जाएगा गुना में आपका हो जाएगा 10, बटा में हो जाएगा आपका 384 गुना 384 गुना। समझना, आगे समझेंगे बाद में, पहले इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद को अंक है 2 गो, नीचे दशमलव के बाद को अंक है 2 गो, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा 0 0। यानी कि अगर आप दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 100 को अगर ऊपर भेजोगे, और ये भी दशमलव के बाद अगर 2 अंक है, अगर ये भी 100 को नीचे भेजेगा तो 100 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल आपके पास 667 बटा में 384, काम खत्म। 6 तो आपका पहले से था, तो हमने यहाँ पर पहले से 6 लिख दिया। अब देखिए 7.4 है, तो दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक दिया है ना यहाँ पर, तो इसके क्या करेंगे हम लोग, अगर दशमलव के बाद 1 अंक ये है ना, या दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो ऊपर में जाएगा 100 और नीचे में जाएगा 10, ऐसे जाएगा, तो 0 0 खत्म, तो ऊपर में क्या बचेगा 10 है ना। हम यहाँ पर कटा है दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 100 जाएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 10 आएगा, तो कट के ऊपर में क्या बचेगा 10, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है 10, समझते रहिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग घटा गुतांक तैबे करता है, ये सब मजबूत है ना, अच्छे से पूरा बढ़िया से पढ़ा है ना, अगर ये सब मजबूत है तो सब बन जाएगा बढ़िया से। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा में क्या करते हैं हम लोग पावर को ऐड करते हैं, यानी कि हम लोग जोड़ते हैं। तो 24 को हम लोग 22 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 46 हो जाएगा, 4 2 6 2 2 4 46, तो 10 के पावर -11 गुणा हो जाएगा 10 के पावर 46, ठीक। आप बटा में हो जाएगा, देखिए पावर के ऊपर अगर पावर होता है, पावर के पास अगर पावर होता है ऊपर में, तो हम लोग पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी के 16, तो 10 के पावर हो जाएगा 16। आप कोष्ठ बंद कर देंगे, तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे F बराबर, अब क्या कर सकते हैं, तो आता तो आसान है वाला, ये सब आसान है, इसको छोड़ दीजिए। मानो ना 10 है ना, तो 10 को हेकर से कटा दीजिए। मान लेते हैं कि 16 गो में से 1 10 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 15 गो, बस इतना मान के चलना, उतना करा दो। आप 667 को 6 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, तो गुणा करेंगे 6 7 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 6 36, 36 से 4 40 के 0 हासिल लगा 4, 6 4 के 36 से 36 4 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 4002। अब बटम हो जाएगा यहाँ पर 384 गुना। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 74 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 7 42, अब 42 से 2 हो जाएगा 44। यहाँ पर एक बार फिर से मिला लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 7 42 है, अब 42 से 2 हो जाएगा 44, 444। अब बटम हो जाएगा कितना, तो 384। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर दोस्तों हाई भागा है ना, ये भागा है, ये भागा है, तो ये जब भागा है पहले घटा दो। 46 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 46 में से अगर 11 जाएगा तो आपका दोस्तों बचेगा
यहाँ पर 3 और 5 यानी 35, 10 के पावर हो जाएगा 35, 10 के पावर 35 और नीचे कितना हो जाएगा तो 10 के पावर 15 और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। तो दोस्तों अब जानते हैं आप लोग को नीचे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो हो सकता है इसके आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ये तो आपका बनिए गया है, तो हम क्या करते हैं कि इधर ही हम लोग बनाते हैं आगे, बस अब हम लोग को भाग देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग 4002 को 384 से भाग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले भाग करके देखिए 4002 में 384 से, तो हो जाएगा 4002, भाग देते हैं 384 तो एक बार में जाएगा, तो लिखेंगे 384 अब बटा में हो जाएगा 16, ठीक। 84 6 90 10 है तो 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 उतार दीजिए तो हो जाएगा 162, नहीं जाएगा तो दशमलव आप ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1620, तो लेके जाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, तो 384 चौके कितना होगा करके देखिए, 4 चौके 16 का 86 लगेगा, 8 चौके 32 है, 33 के 3 है, हाथ से लगा 3 है और 4 3 12, 12 3 हो जाएगा यहाँ पर 15, तो लिखेंगे 1536 घटा देंगे तो घटाते हैं तो कितना बार में दोस्तों गया है तो 4 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1.4, समझते ना दोस्तों हम बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्तों 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, मान के चलते 11, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 2 10 11, ये आपका हासिल दिया होगा तो ये पूरा का पूरा आपका खत्म। तो मान के चलते हैं एक 0 यहाँ पर और उतार लेते हैं तो 840 हो गया था, 384 दूनी करके देखते हैं कितना आ रहा है, 4 दूनी के 8 है और 8 दूनी 16 86 लगेगा, 3 6 7 768 है, तो ले लेंगे 768, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हासिल ले देंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 6 15 तो आ जाएगा 92, तो कितना बार में ई गया है भाई तो 384 दूनी, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 1.42 बस, अब इससे आगे बिल्कुल भी आप लोग को बढ़ना नहीं है, 1.42 याद रखिएगा, इसको कटाए हैं ना तो आया है 1.42 बस। यहाँ पर देखिए हम कुछ गलत कर रहे हैं, जब यहाँ पर 667 को 6 से मल्टीप्लाई करिए दिए तो यहाँ पर ओनली फॉर क्या बचा तो 74 बचा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर केवल लिखते हैं 74 बस। इसको दोस्तों भाग देंगे तो 74 को 384 से भाग देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 384 यहाँ पर हो जाएगा 74, देखते रहना आप लोग ध्यान से, नहीं जाएगा तो ले लेंगे यहाँ पर दशमलव ले लेंगे, ठीक है। तो 384 यहाँ पर है 740 है तो 768 आ रहा है, 384 दूनी कितना आ रहा है यहाँ पर 768, यहाँ पर कितना है 740, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार में दोस्तों लेकर चलते हैं तो आएगा 384, घटा देंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, इसमें दे देंगे 13, तो 13 में से 8 गया तो 5, 8 5 होता है 13, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो ओनली फॉर बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 356, अब जाएगा तो नहीं जाएगा 356, यहाँ पर 384 है तो एक यहाँ पर 0 हम लोग और बैठा देंगे तो हो जाएगा 3560 है, तो यहाँ पर 3560 है तो हम लोग लेकर चलेंगे 384 5 लेकर चलेंगे, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2 8 45 2 42 के 2 हासिल लगा 4 5 3 15 15 4 19 है, तो 15 4 19 ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1920 है, यानी कि हाथ से काम नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करते हैं 8 से गुणा करके देखते हैं कि कितना आ रहा है 8 से, ठीक है। तो 8 चौके 32, 9 से करो ना, 9 से कितना आ रहा है 9 से 4 9 36 के 6 हासिल लगा 3 और 8 9 72 72 3 हो जाएगा 75 के 5 हासिल लगा 7 है और 9 3 27 है 27 और 3 हो जाएगा आपका 30 4 34, तो हो जाएगा 3456, यहाँ पर 3560 आ रहा है तो 9 बार में, तो यहाँ पर ले लेंगे 9 बार में 3456। आप कहिएगा कि सर डायरेक्ट मोबाइल से कटा दीजिए, काहे इतना मतलब टाइम खींच रहे हैं, इतना मतलब बनाने में टाइम लगेगा, तो दोस्तों देखिए मोबाइल से हम देखिए इतना ही पर हम क्या कर सकते थे आंसर ला सकते थे, अगर मोबाइल से अगर कैलकुलेशन करना रहता तो हम इतना ही से कैलकुलेशन करके मोबाइल से पूरा सोल्व करके हम यहाँ पर ला सकते थे। दोस्तों इतना तो आप लोग भी बुझाता होगा कि हाई पृथ्वी के द्रव्यमान दिया है, हाई चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है और इन दोनों के बीच की ये दूरी दिया है, सूत्र आप लोग को पता है और सूत्र पर आप लोगों ने इस सब मान को आप रख ही सकते हैं, इतना तो कर नहीं सकते, हमको पता है, पढ़ते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं, मान को आप रख दिए, ठीक। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसके आगे बढ़ना, तो दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आप बिना दोस्तों फ़ोन से
से, बिना किसी कैलकुलेटर से आप क्या कर सकेंगे, आप अपने केवल बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने दोस्तों ज्ञान के आधार पर आप इसका कैलकुलेशन करके आप इसका जो आंसर हो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भले दोस्तों उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स अगर आपका दोस्तों स्ट्रांग रहेगा तो आप इनका जो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है मेरा समझाना कि आप लोग को इस तरीके से समझाऊं कि जिससे कि दोस्तों आप लोग को ये बिल्कुल भी मन में ये सस्पेंशन ना रहे कि सर जी बस कैलकुलेशन मोबाइल से करके लाती है। तो हम यहाँ पर मोबाइल से करने वाला नहीं है, हम यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से बताएंगे कि हाँ इसका जो आंसर है वो वही आएगा। आज जो आंसर आएगा तो दोस्तों छिपाता रहे ना, आप लोग अपना मोबाइल से दोस्तों कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि उतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फोन तो आपके पास है भी क्या है, हम सिखा रहे हैं जो उसको बस आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहाँ थे भाई हम लोग यहाँ पर, तो देखिए घटा देंगे हम लोग, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा दोस्तों कितना, ओनली फॉर 4 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा तो ओनली फॉर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। फिर 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि 104 दोस्तों आएगा। तो 104 आएगा तो छोड़ दीजिए, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, लिखेंगे 0.19। इससे आगे बिल्कुल भी हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.19। देखिए जहाँ जहाँ आप कटाए हैं वहाँ वहाँ मान रखेंगे। तो f बराबर, इसको जब आपने कटाया तो जानते हैं मान कितना आया था, 1.42। तो लिखेंगे 1.42 और गुना, इसको आपने कटाया तो आया कितना, तो लिखेंगे 0.19 गुना में आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 10 के पावर 35 है और नीचे 10 के पावर 15 है, यानी कहने का मतलब कि ऊपर जो है 10 वो है 35 गो और नीचे जो है 10 वो है 15 गो और बिचवा में है भागा। तो आपको पता है कि भागा में पावर घटता है, तो जब घटेगा तो दोस्तों कितना बचेगा, तो 35 को 10 में से अगर 15 को 10 अगर घट गया तो कितना बचा, तो 20 को 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 20 और यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। तो F बराबर, अब देखिए कुछ करना नहीं हम लोग को, सिंपली रूप से कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पास दशमलव है भी। दशमलव से डर लगता है ना, तो डरना नहीं है, भूल जाइए कि दशमलव है भी। मान लीजिए कहीं 142 है, मान लीजिए कहीं 19 है, तो 142 को 19 से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, 6, 9, 8 गुणा 10 के पावर 20। दशमलव के बाद कौ अंक है, 2 गो। दशमलव के बाद कौ अंक है, तो 2 गो। टोटल कौ अंक है, तो 4 गो। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 4 अंक के बाद दशमलव को हम लोग बैठा देंगे। तो 4 अंक के बाद दशमलव को बैठाओगे तो आएगा 0.2698। दोस्तों बहुत कम आ रहा है, कहीं गलती नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। मतलब कि 4 अंक के बाद अगर दशमलव बैठाएंगे तो साफा 0 हो जा रहा है, मतलब बहुत ही कम बल लग रहा है, नगण्य बल लग रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं लगना चाहिए, इतना भी कम नहीं लगना चाहिए, मतलब ना के बराबर लग रहा है। तो दोस्तों कहीं हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है, कहीं गलती लग रहा है, तो कहाँ गलती लग रहा है आप लोग देखना ध्यान से। देखिए हमको लग रहा है ना कि जो भाग दिए है ना, भाग ये वाला, सुनो दोस्तों, हमने 4002 में जो 384 से भाग दिया है, यही दोस्तों हमसे क्या हुआ है, गलती लगता है हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर होगा 10.42, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो 0 यहाँ पर लेना पड़ता तब हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा 384 और 4002। तो देखिए दोस्तों 384 एक हम इतलैबे किए थे 384, तो आएगा कितना घटकर, तो 16 लाए थे इतना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब घट गया तो 16 जब आ रहा है तो एगो अंक उतर रहा है ना, एगो अंक जब यहाँ पर उतर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे 10, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 0, समझे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर एक अंक पर 2 जब उतरा है तो यहाँ पर 10 बैठा देंगे और उसके बाद हम लोग ले लेंगे दशमलव और तब यहाँ पर हो जाएगा 1620 और उसके बाद आप लेकर चलिए आगे। तो आपका 4 बार में क्या होगा, अगर 384 को और 4 से अगर आप गुणा कीजिएगा तो 4 16 6 से लेके 8 चौके 32 1 से 33 के 3 हासिल लगा 3 4 3 12 3 15 फिर 15 36 से आप लेकर चलिए इसको आगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, तो हम लोग इसको यहाँ पर रहने देंगे। हमने बता दिया कि कब यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग 1042 को 19 से गुणा करेंगे। तो करके देखिए 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1 4 9 36 1 से लिया 37 के 7 हासिल लगा 3 है 10 9 90 और 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 91। इसको उतार लेंगे, 2 एकम हो जाएगा 2, 4 एकम हो जाएगा 4, 10 एकम हो जाएगा 10, तो आ जाएगा कितना यहाँ पर, तो देखिए 8, फिर हो जाएगा 7 2 9 4 1 5 और यहाँ पर 10 9 19,
यानी 19 59 8, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हटाकर, यहाँ पर हो जाएगा 19 5 9 और हो जाएगा 8। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो टोटल को अंक हुआ 4 गो। तो 4 अंक बाद लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.9 इतना। तो लिखेंगे f बराबर, इसको दोस्तों देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो है एक, देखिए 1.95, 1.95 है ना। तो कहने का मतलब कि करीब करीब किसके करीब है, ये करीब करीब 2 के है, यानी यह लगभग लगभग ये अप्रॉक्सीमेट 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली फॉर 2 गुणा 10 के पावर 20 न्यूटन, और यही दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दोस्तों गलती हो गया था, जो 2 अंक हमने उतारा था तो उसके लिए हमने 0 नहीं लिखा था, इसीलिए दोस्तों वो गलती हुआ है। तो यही दोस्तों आपका आंसर आएगा, कुछ ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपका राइट जो आंसर होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, आप लोग मिला कर देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, इसके कैलकुलेशन करने में दोस्तों हमने थोड़ा सा समय ले लिया है। तो आप लोग क्या करना कि थोड़ा सा अपना मैथ का जो दोस्तों कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा आप लोग स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं केवल 2 ही प्रश्नों को रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।